Hello all of you. Today we will going to start chapter 8. ठीक है. Name of this chapter गुलीवर in लिलीपुट. ठीक है. गुलीवर एक नाम है. ठीक है. लिलीपुट जगह का नाम है. ठीक है. गुलीवर एक व्यक्ति का नाम है और लिलीपुट एक जगह का नाम है. ठीक है. तो लिलीपुट में गुलीवर क्या मतलब हुआ? लिलीपुट में गुलीवर. ठीक है. ये आपका यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 8 है. ओके और इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए. और इससे पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सभी मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के साथ. ठीक है. और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल की बटन को हिट कर लीजिए. ठीक है. ये बेल की बटन ऐसी आपको सब्सक्राइब बटन के पास मिलेगी, इसको हिट कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो पड़े इनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे. ठीक है. अगर आप इसे हिट नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वाज अ सेलर नेम गुलीवर. ठीक है. एक बार एक नाविक था. ठीक है. एक नाविक था जिसका नाम गुलीवर था. सेलर बोलते हैं नाविक को. ठीक है. सेलर बोलते हैं नाविक को, गुलीवर नाम है. वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गुलीवर. एक बार एक नाविक था जिसका नाम गुलीवर था. ओके. ही वेंट ऑन अ लॉन्ग. वो लॉन्ग का मतलब होता है लंबा. ठीक है. वाइज कहते हैं. वाइज का मतलब होता है लंबी समुद्र की यात्रा. ठीक है. वाइज का मतलब है लंबी समुद्र की यात्रा. विद हिज फेलो सीमैन. ठीक है. एक बार जो नाविक था वो लंबी समुद्र की यात्रा पर निकला अपने जो उसके मित्र थे उनके साथ में. फेलो कहते हैं मित्र को और सीमैन का मतलब होता है जो नाविक होते हैं. ठीक है. तो वो अपने नाविक मित्रों के साथ एक बार लंबी समुद्र की यात्रा पर निकला. ठीक है. सीमैन का आप याद रखेंगे, जो नाविक होते हैं उनको बोलते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं, और फेलो कहते हैं फ्रेंड को. ठीक है, दोस्तों को. तो वो अपनी जो उसके नाविक मित्र थे उनके साथ वो एक लंबी यात्रा पर निकला. वन डे का मतलब होता है एक दिन. देयर वाज फायरस स्टॉर्म एट सी. ठीक है. फायरस का मतलब क्या है? फायरस का मतलब होता है भयानक. ठीक है. फायरस का मतलब क्या है? भयानक. और स्टॉर्म कहते हैं तूफान को. ठीक है. तो फायरस स्टॉर्म एट सी. एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया. ठीक है. समुद्र कहते हैं, सी कहते हैं समुद्र को. अच्छा, ये दो स्पेलिंग होती है. एक तो SEEC का मतलब होता है देखना और SEAC का मतलब होता है समुद्र. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. ठीक है. तो इसमें आप स्पेलिंग में ध्यान देंगे. ठीक है. फायरस आप याद रखेंगे कि फायरस का मतलब होता है भयानक, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान. ठीक है. तो एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया. हिज शिप सैंक. उसकी नाव डूब गई. सैंक का मतलब है डूब जाना. शिप कहते हैं जहाज को. ठीक है. तो जो गुलीवर था उसका जहाज डूब जाता है. यहाँ पर हिज आया है गुलीवर के लिए. ठीक है. वट गुलीवर स्वैम टू नियर बाय आइलैंड. ठीक है. नियर बाय का मतलब होता है पास के. आइलैंड कहते हैं द्वीप को. ठीक है. स्वयं का मतलब है तैर के. ठीक है. तो जो गुलीवर था वो तैर के पास के द्वीप में चला जाता है, पास के द्वीप में पहुंच जाता है. ठीक है. वो तैरता हुआ बहता हुआ पास के द्वीप में पहुंच जाता है. इट वाज कॉल्ड लिलीपुट, जो कि लिलीपुट नाम का ये द्वीप है, जिसे लिलीपुट कहा जाता है. लिलीपुट नाम के द्वीप पर वो पहुंच जाता है. व्हेन ही रीच्ड देयर ही वाज वेरी टायर्ड. ठीक है. जब वो वहां पहुंचा, वैन का मतलब है जब, ही आया है यहाँ पे गुलीवर के लिए. रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना. ठीक है. जब वो वहां पहुंचा था, देयर ही वाज वेरी टायर्ड. टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ. वेरी मतलब बहुत, और ये ही आया है गुलीवर के लिए, तो वो बहुत थका हुआ था. जब वो उस आइलैंड पर पहुंचा, जब लिलीपुट आइलैंड पे वो पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा थक गया था, बहुत थका हुआ था. ही सून फेल अस्लीप. जल्दी ही, सून का मतलब होता है जल्दी. ही आया है गुलीवर के लिए. फेल मतलब फेल अस्लीप का मतलब है जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गया. ठीक है. जल्दी ही गुलीवर गहरी नींद में सो गया.
while he was sleeping, जब वो सो रहा था, while मतलब जब he was sleeping, जब वो सो रहा था, hundreds of very tiny people came there, ठीक है। वहां पर हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ों, वहां पे सैकड़ों छोटे छोटे, टिनी का मतलब होता है बहुत छोटे, ठीक है। वेरी टिनी का मतलब बहुत छोटे, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत, टिनी छोटों को बोलते हैं, वेरी टिनी का मतलब है बहुत छोटे, पीपल कहते हैं लोगों को। केम दियर का मतलब वहां पर आए, ठीक है। तो वहां पर सैकड़ों छोटे छोटे लोग आए। एंड टाइड हिम विद रोप्स, ठीक है। और उसे रस्सियों से बांध दिया, रोप्स कहते हैं रस्सियों को, ठीक है। टाइट का मतलब बांध दिया। हिम आया है यहाँ गुलीवर के लिए, ठीक है। तो उसे उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। व्हेन ही वॉक अप, जब वह जागा, व्हेन का मतलब जब, ही आया है गुलीवर के लिए, वॉक अप का मतलब जब वो जागा, जब वो उठा। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी सच टिनी पीपल, तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हो गया वो। सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गया। टू सी, सी का मतलब है देख कर, SEE का मतलब है देखना, देखकर सच टिनी पीपल, इतने सारे छोटे छोटे लोगों को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। ही सून बिकेम फैमिलियर फ्रेंडली विद दैम, और जल्दी ही वो, सून का मतलब होता है जल्दी, बिकेम का मतलब है हो गया या बन गया, ही आया है गुलीवर के लिए। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, ठीक है। वो जल्दी ही उन लोगों का, ये दैम आया है टिनी पीपल के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए। तो गुलीवर जो था वो जल्दी ही उनका दोस्त बन गया, जल्दी ही वो उनके साथ फ्रेंडली हो गया, उनके साथ मित्रवत हो गया, उनका दोस्त बन गया, ठीक है। दे अनटाइड द रोप, और उन्होंने उसे, उसकी रस्सियां खोल दी। अनटाइड का मतलब होता है खोल देना, टाइड मतलब बांध दिया था, अनटाइड का मतलब उसे खोल दिया, उसकी रस्सियां खोल दी। यहाँ आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे लोग, ये देखिए, ये छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, और ये जो पड़ा हुआ है बंधा, ये गुलीवर है, ठीक है। ये पड़ा है बंधा, ये गुलीवर है। ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने, दे आया है उन टिनी पीपल्स के लिए, ठीक है। उन टिनी पीपल ने उसे अनटाइड कर दिया, खोल दी, उनकी सारी रस्सियां खोल दी, रोप कहते हैं रस्सियों को, रस्सी खोल दी। एंड गेव हिम फूड, और उसे भोजन दिया। गेव का मतलब है देना, फूड कहते हैं भोजन को, हिम आया है गुलीवर के लिए, ठीक है। और उसे उन लोगों ने भोजन दिया। दियर लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, वर सो टिनी दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम, ठीक है। यहाँ पर लोब्स का मतलब क्या है, लोब का मतलब होता है रोटियां, ठीक है। लोब्स कहते हैं रोटियों को, ठीक है। उसने बहुत सारी, उन्होंने क्या किया, दियर लोब्स ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड की जो रोटियां थी उनकी, वर सोटिनी, बहुत छोटी छोटी थी। सोटिनी का मतलब है बहुत छोटी छोटी, जो उन्होंने उसे भोजन दिया था, जो रोटियां दी थी वो बहुत छोटी छोटी थी। दियर लोब्स, उनकी रोटियां बहुत छोटी छोटी थी, ठीक है। लोब से आप याद रखेंगे रोटियों को बोलते हैं। दैट ही एट 10 लोब्स एट अ टाइम, और वो 10 रोटियों को, 10 से अधिक रोटियों को एक समय में खा जाता था, ठीक है। उसने एक समय में 10 रोटियों को वो मुंह में डाल लेता था, ठीक है। एट मतलब खा लेना, 10 लोब्स 10 रोटियों को, एट अ टाइम एक सब, इतनी छोटी रोटियां थी कि वो एक बार में 10 रोटियों को अपने मुंह में डाल लेता था, 10 रोटियों को खा जाता था। फॉर लंच ही एट अ थाउजेंड्स लोब ऑफ ब्रेड, और उसने दोपहर के भोजन में उसने हजारों रोटियां खा ली, ठीक है। लंच कहते हैं दोपहर के भोजन को, ठीक है। लंच ही एट, उसने खा ली, एट का मतलब क्या है, खा लेना। ही एट आ थाउजेंड्स लोब्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड की जो उसने 1000 रोटियां वो खा गया ब्रेड की, ठीक है। 100 कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं, कॉलीफ्लावर बोलते हैं फूल गोभी को, ठीक है। कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं, फूल गोभी को। और वो 100 तो वो फूल गोभी खा गया, ठीक है। 100 वो फूल गोभी खा गया। एंड 100 सिप, और 100 वो भेड़िए खा गया, भेड़ों को खा गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें उसने अपनी एक बार के भोजन में खा ली, ठीक है। 100 वो कॉलीफ्लावर खा गया, 100 उसने
फूल गोभी जो थी वो खा गया उसने, 100 वो सेब भी खा गया, भेड़ को भी खा गया, और थाउजेंड्स वो लोफ खा गया, लोफ ऑफ ब्रेड जो छोटी छोटी रोटियां थी वो हजारों खा गया। ठीक है। द टिनी पीपल टुक हिम टू दियर किंग एंड क्वीन, और छोटे छोटे जो लोग थे, टिनी कहते हैं छोटों को, पीपल कहते हैं लोगों को, टुक हिम, टुक का मतलब है ले जाना, हिम आया है गुलीवर के लिए, वो छोटे छोटे जो लोग थे वो गुलीवर को ले गए, उसे ले गए टू दियर किंग एंड क्वीन, अपने राजा और रानी के लिए, दियर का मतलब है अपने, अपने राजा और रानी के पास वो गुलीवर को लेकर गए। द किंग्स हैंड वाज सो टिनी, ठीक है, जो किंग का हैंड था, किंग का जो हाथ था, राजा का हाथ था, वो इतना छोटा था, सो टिनी मतलब बहुत छोटा, राजा का हाथ इतना छोटा था, दैट की गुलीवर हैड टू यूज ओनली वन फिंगर टू सीक हैंड, कि गुलीवर ने उनसे हैंड शेक करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए केवल अपनी एक उंगली का इस्तेमाल किया। ठीक है, उनके राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलीवर को उनसे हाथ मिलाने के लिए सिर्फ अपनी एक उंगली का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, फिंगर कहते हैं उंगली को, शेक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना। ठीक है, यूज का मतलब है इस्तेमाल करना, उसने केवल एक फिंगर का इस्तेमाल किया, यूज ओनली वन फिंगर। ठीक है, एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, हर चीज बहुत छोटी थी। ठीक है, प्रत्येक वस्तु बहुत ही छोटी थी, एवरीथिंग कहते हैं प्रत्येक वस्तु को। ठीक है, वाज सो स्मॉल, सो स्मॉल का मतलब है बहुत छोटी। ठीक है, प्रत्येक वस्तु बहुत छोटी थी। दैट ही वाज लाइक अ जियंट अमॉन्ग द टिनी पीपल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के छोटे छोटे लोगों के बीच वो एक विशाल राक्षस के समान दिखाई दे रहा था। अमोन का मतलब है बीच में। ठीक है, अमोन का मतलब क्या है, बीच में। टिनी पीपल का मतलब है छोटे छोटे लोगों के बीच में। लिलीपुट के जो छोटे छोटे लोगों के बीच में वो जो गुलीवर था वो एक विशाल काय राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है, जियंट बोलते हैं विशाल राक्षस को बोलते हैं जो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गुलीवर बहुत बड़ा था और बाकी जो वहां के लोग थे वो बहुत छोटे छोटे थे। ठीक है, यहाँ आपने पिक्चर में देखा ना, ये देखो ये गुलीवर देखो कितना बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये देखो छोटे छोटे लोग हैं, बाकी यहाँ के जो लिलीपुट के लोग हैं कितने छोटे छोटे उसके सामने हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा ये तो राक्षस की तरह दिखाई देगा, है ना, ये क्योंकि उनके सामने ये बहुत बड़ा था। तो उनके बीच में, लिलीपुट के छोटे छोटे लोगों के बीच में जो गुलीवर था वो एक राक्षस की तरह, विशाल राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। अमोन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, जियंट का मतलब है राक्षस, दैट। These tiny people were very kind and helpful. ये जो छोटे छोटे लोग थे ये बहुत ही दयालु थे और हेल्पफुल थे। ठीक है, ये मदद करने वाले थे, सहायता करने वाले लोग थे। काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, काइंड का मतलब होता है दयालु, ये बहुत ही दयालु थे और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, ये मदद करने वाले लोग थे। ठीक है, दे मेड अ बोट फॉर हिम, इन लोगों ने, दे यहाँ किसके लिए आया है, टिनी पीपल के लिए आया है। ठीक है, ये टिनी पीपल के लिए यहाँ पर दे आया है। दे मेड अ बोट फॉर हिम, हिम किसके लिए आया है, हिम आया है गुलीवर के लिए। ठीक है, तो गुलीवर के लिए इन लोगों ने एक नाव बनाई, मेड मतलब बनाना, अब बोट कहते हैं नाव को। ठीक है, तो गुलीवर के लिए इन लोगों ने उसके लिए एक नाव बना के तैयार की। इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर्स टू लीव फॉर होम, अब समय आ गया था गुलीवर के घर जाने का। ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, फॉर होम यहाँ पे लीव का मतलब वैसे छोड़ना होता है, यहाँ है उसके घर जाने का समय आ गया था। ठीक है, इट वॉज टाइम, ये वो समय था जब गुलीवर को अपने घर जाना था, गुलीवर के घर जाने का समय आ गया था। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा निराश था। ठीक है, वो उदास था, निराश था अपने दोस्तों को छोड़ के जाने से। ठीक है, उसे अपने दोस्तों को छोड़ के अब जाना था, इसलिए वो सैड था। सैड का मतलब होता है निराश होना। किस लिए निराश था, लीव मतलब छोड़ना, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों को छोड़कर जाने की वजह से वो थोड़ा उदास था, वो निराश था। ठीक है, कौन, गुलीवर। ही गोट इनटू बोट, और वो बोट में बैठ जाता है। ठीक है, वो नाव में बैठता है, गोट मतलब वो नाव में चला जाता है, नाव में बैठ जाता है। ही आया है गुलीवर के लिए, तो गुलीवर नाव में जाके बैठता है। एंड सेल्ड ऑफ,
ठीक है। यहाँ पे सेल्ड ऑफ का मतलब है वो चल देता है, ठीक है, अपनी नाव को वो चलाना शुरू कर देता है, वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। सेल्ड ऑफ वो चलना शुरू कर देता है। एज द टिनी पीपल बेब्ड हिम गुड बाय, ठीक है। और जो वो छोटे छोटे लोग होते हैं, टिनी पीपल छोटे छोटे लोग, बेब्ड करते हैं। बेब्ड का मतलब है हाथ हिला के, जैसे हाथ हिला, वो अपना हाथ हिलाकर, उसे हिम आया है गुलीबर के लिए, ठीक है, तो वो अपना हाथ हिलाकर गुलीबर को गुड बाय कहते हैं, गुलीबर को अलविदा कहते हैं। तो बेब्ड का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, तो वो हाथ हिलाकर गुलीबर को गुड बाय कहते हैं। ओके, तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे कुछ आपके न्यू वर्ड दिए गए हैं जो आपको लर्न करने हैं। चलिए मैं एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद आप इसे लिख लिख कर याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सेलर बोलते हैं, सेलर किसको बोलते हैं? नाविक को, जो नाव चलाने वाले होते हैं, ठीक है। SAILOR, स्पेलिंग आप जरूर याद करेंगे इनकी, वरना आपको क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत होगी। सेलर का मतलब होता है नाविक, ठीक है। सेलर का मतलब क्या है? नाविक है। फियर्स, FIERC, फियर्स, फियर्स का मतलब क्या है? भयानक, ठीक है, भयंकर। फियर्स का मतलब भयंकर है। सैंक, सैंक का मतलब क्या है? सैंक का मतलब है डूब गया, उसका जहाज डूब गया था ना, सैंक हो गया था। सैंक का मतलब है गुलीबर का जो शिप था वो पानी में डूब गया था, तूफान आने के कारण, स्टॉर्म के कारण, ठीक है। तो सैंक का मतलब होता है डूब गया। टिनी, टिनी का मतलब होता है, टाइनी का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। टाइनी का मतलब क्या है? बहुत छोटा, ठीक है। टाइनी आप याद रखेंगे, बहुत छोटा। अनटाइड, अनटाइड का मतलब होता है खोल दिया, टाइड का मतलब बांध दिया होता है, अनटाइड का मतलब खोल देना, ठीक है, खोल दिया। वाइज मतलब लंबी समुद्र की यात्रा, समुद्र की लंबी यात्रा को क्या बोलते हैं? वाइज बोलते हैं। VOYAG, वाइज मतलब समुद्र की लंबी यात्रा। आइलैंड, आइलैंड कहते हैं द्वीप को, ठीक है। आइलैंड किसको बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं द्वीप को, ठीक है। समुद्र में छोटे छोटे द्वीप बने होते हैं ऐसे कहीं कहीं पे, ठीक है, तो ये आइलैंड बोलते हैं द्वीप को। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है बहुत भयानक, ठीक है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। भीमकाय व्यक्ति, जाइंट का मतलब क्या है? बहुत बड़ा। GIANT, जाइंट का मतलब, जाइंट का मतलब बहुत बड़ा। जो भीमकाय व्यक्ति हो, राक्षस हो, उसे जाइंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी आपके यहाँ खत्म होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी है इन्हें हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के लिए आप इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा।